Hello friends, myself Omkar. Welcome to my YouTube channel Omkar Sir. In previous video, we are discussing about heredity and hereditary changes with question and answer. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी। उन लिंक के थ्रू आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम कैन यू टेल टेक्स्ट बुक पेज नंबर फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे। जो सेकंड है मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। Before discussing the structure of DNA and various types of RNA, I think we want to discuss about similarities and differences between DNA and RNA. It will help to understand the structure of DNA and RNA. So now we are going to discuss about similarities and differences between DNA and RNA. First one, strand. अगर हम DNA की बात करेंगे तो DNA दो डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसका हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है और वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है और वो दोनों स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है और वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सेकेंड पॉइंट है शुगर। डीएनए हो या आरएनए हो, उनमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है उनके नाम से ही पता चलता है। डीएनए में डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है एंड आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट है। अभी हमने देखा है कि जो डीएनए है उसमें जो दो स्ट्रैंड्स है वो तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और जो आरएनए है उसमें जो एक स्ट्रैंड है वो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो किससे बने होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहां पे देखो, अगर हम डीएनए की बात करेंगे कि डीएनए के स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं एंड आरएनए की स्ट्रैंड जो एक है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड हो या राइबोन्यूक्लियोटाइड हो, दोनों भी तीन तीन कंपोनेंट से बने होते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है शुगर मॉलिक्यूल। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो डिऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं एंड राइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेसिस से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। इस स्लाइड में हम जनरली नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड से हम स्पेसिफिकली डीएनए में और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस और कैसी पेयरिंग होती है, उनके बीच में कौन से बॉन्डिंग होती है, ये सब आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरली नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज pyrimidines. Again, purines are divided into two groups and pyrimidines are also divided into three groups. So purines are of two types. First one is adenine represented by capital A, guanine, second one is guanine and represented by capital G. In case of pyrimidines, first one is cytosine represented by capital C, second one is thymine represented by capital T, third one is uracil represented by capital U. अब देखो यहाँ पे जो प्यूरिन है और pyrimidines है और उनके सब टाइप्स है, इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक के थ्रू आप प्यूरिन और उसके टाइप्स, pyrimidine और उसके टाइप्स को याद रख सकते हो। देखो, प्यूरिन और उसके टाइप्स को याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस है प्योर एज गोल्ड। प्योर में जो फर्स्ट प्यू प्रोनाउंसिएशन होता है, प्योर में प्यू, और प्यूरिन में भी फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्यू होता है। तो उस प्यू से इस प्यू की रिलेशन है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि प्यूरिन्स। उसके बाद एज गोल्ड है, तो एज में जो फर्स्ट लेटर है ए वो रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को एंड गोल्ड में जो फर्स्ट लेटर है जी वो रिप्रेजेंट करता है ग्वानिन को। तो आप प्योर एज गोल्ड, इससे आप प्यूरिन एंड उसके सब टाइप्स को याद रख सकते हो। अगर हम बात करेंगे pyrimidines की तो वहां पे तीन टाइप्स है और इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है कट। उसमें से जो सी है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोसिन को
यू है वो रिप्रेजेंट करता है यूरासिल को, एंड जो टी है वो रिप्रेजेंट करता है थाइमिन को। अब हमने ये जनरल बात की कि नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। उनके अगर देखेंगे प्यूरिन्स के दो टाइप्स, पिरिमिडिन के दो टाइप्स होते हैं। उनके रिप्रेजेंटेशन किस लेटर से किया जाता है, उनका सिंबल क्या है, वो हमने देखा इस स्लाइड में। अब हम डीएनए एंड आरएनए में स्पेसिफिकली कौन से नाइट्रोजनस बेसिस इन डिटेल में देखेंगे। तो डीएनए एंड आरएनए में कौन से प्यूरिन्स, कौन से पिरिमिडिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कैसी पेयरिंग होती है, उनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, ये सब देखने वाले हैं। So now we are going to discuss in detail DNA and RNA. नाइट्रोजनस बेसिस, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करेंगे तो दोनों में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 4 है। अगर आप यहां पे देखते हो तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। जो डिफरेंस है वो थाइमिन एंड यूरासिल के बीच में है। अगर आप पहले दो नाइट्रोजनस बेसिस को डीएनए में भी और आरएनए में भी देखोगे, एडेनिन ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन्स है, और डीएनए में जो पिरिमिडिन्स होने वाले हैं वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में जो पिरिमिडिन्स होने वाले हैं वो है साइटोसिन एंड यूरासिल। इसका मतलब पिरिमिडिन्स 3 टाइप्स के हैं, उसमें से एक साइटोसिन डीएनए हो या आरएनए हो उसमें तो प्रेजेंट होने वाला है, और प्यूरिन्स तो 2 टाइप्स के ही है, वो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। अब प्यूरिन्स के जो 3 टाइप्स है उसमें तो साइटोसिन दोनों जगह पे है, रह गए 2। उसमें से एक ऑलवेज डीएनए में भी होगा और वो है थाइमिन, सिर्फ डीएनए में हो सकता है, और दूसरा है यूरासिल, वो सिर्फ आरएनए में ही हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में पेयरिंग होती है, डीएनए हो या आरएनए हो, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनमें पेयरिंग होती है। अब ये जो पेयरिंग होती है ये अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ही होती है। इसका मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरिन्स है, इसका मतलब ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि दोनों भी प्यूरिन्स है। साइटोसिन एंड थाइमिन की बात करेंगे ये भी सेम कैटेगरी से है, और साइटोसिन एंड यूरासिल की बात करेंगे तो ये भी सेम कैटेगरी से है, मतलब प्यूरिन्स है, सॉरी पिरिमिडिन्स है। तो इनके बीच में कभी पेयरिंग नहीं हो सकती। तो डीएनए हो या आरएनए हो उनमें नाइट्रोजनस बेसिस में जो पेयरिंग होती है वो ऑलवेज अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस में होती है। मतलब अगर जो पेयरिंग होने वाली है, पेयर मतलब वहां पे 2 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होने वाले, तो उस 2 में से एक अगर प्यूरिन होगा तो उसके साथ पेयरिंग करने वाला दूसरा नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडिन ही होना चाहिए। अगर पिरिमिडिन है तो उसके साथ पेयरिंग करने वाला दूसरा नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन ही होना चाहिए। तो हम अगर यहां पे देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में 3 तो नाइट्रोजनस बेसिस सेम है, तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में पेयरिंग हो नहीं सकती। और हम अगर बात करेंगे ग्वानिन और साइटोसिन की तो डीएनए हो या आरएनए हो इनके बीच में ही पेयरिंग होगी। मतलब डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ही पेयरिंग होती है, और आरएनए में भी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ही पेयरिंग होगी। एडेनिन डीएनए और आरएनए दोनों जगह पे प्रेजेंट है, बट डीएनए में एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला दूसरा पिरिमिडिन थाइमिन है, और डीएनए में एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला दूसरा जो पेयर नाइट्रोजन बेस है पिरिमिडिन वो है यूरासिल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मतलब एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा थाइमिन डीएनए में, आरएनए में एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा यूरासिल। आरएनए हो डीएनए हो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करने वाला साइटोसिन ही होगा, अगर साइटोसिन है तो उसके साथ पेयरिंग करने वाला ग्वानिन ही होगा। अगर हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, यहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, बोथ दीज ऑकर्स इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखा जाए आगे तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन्स, however only one of them exist in both DNA and RNA, that is साइटोसिन जो कि डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। अब रह गए 2, the other 2 are यूरासिल which is RNA exclusive। जो 2 रह गए हैं उसमें से एक है यूरासिल जो कि RNA exclusive है, and थाइमिन, second one is थाइमिन which is DNA exclusive। जो थाइमिन है वो DNA exclusive है। अब ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब विथ ओनली वन, एक्सक्लूसिव का मतलब है विथ
ओनली वन। इसका मतलब थायमिन इज अ डीएनए एक्सक्लूसिव। इसका मतलब थायमिन सिर्फ डीएनए के साथ ही होगा, मतलब डीएनए में ही होगा थायमिन। यूरासिल इज आरएनए एक्सक्लूसिव, मतलब यूरासिल सिर्फ आरएनए में ही होगा, बिकॉज रिमेनिंग 3 आर सिमिलर इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब जी के साथ सी ही पेयरिंग करेगा बोथ आरएनए एंड डीएनए, एंड एडेनिन इज प्रेजेंट इन बोथ, बट द पेयर another partner is different in both DNA and RNA. In case of DNA, thymine, and in case of RNA, uracil. अब हम पेयरिंग एंड बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयरिंग। अभी हमने देखा कि जो डीएनए है और आरएनए उनमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस है, और हर प्यूरिन के साथ जो पेयरिंग करने वाला दूसरा पार्टनर होता है वो पिरिमिडिन होता है। अगर वो पिरिमिडिन है तो उसके साथ पेयरिंग करने वाला प्यूरिन होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, आपको एक छोटा सा सीक्वेंस याद रखना है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ याद रख सकते हो। देखो, पहले हम एडेनिन डीएनए के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आरएनए के बारे में बात करेंगे। जो डीएनए है उसमें एडेनिन तो कॉमन है और आरएनए में भी एडेनिन है। तो जो एडेनिन है, डीएनए हो या आरएनए हो, उन दोनों में एडेनिन तो प्रेजेंट है, उसके साथ जो पेयरिंग करने वाला दूसरा पार्टनर है वो तो पिरिमिडिन होना चाहिए। तो डीएनए है उसमें जो पिरिमिडिन है एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला वो है थायमिन, और जो आरएनए है उसमें एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला दूसरा पिरिमिडिन है वो है यूरासिल। और यहां पे इसके थ्रू आप याद रख सकते हो, डीएनए हो या आरएनए हो, एडेनिन और दूसरा जो पिरिमिडिन होगा पार्टनर डीएनए में भी और आरएनए में भी, उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्ड्स डबल होंगे और वो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के होंगे। अगर हम बात करेंगे ग्वानिन और साइटोसिन की, तो डीएनए हो और आरएनए हो, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ही पेयरिंग होगी और वहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे आपको डीएनए के नीचे आपको एक सीक्वेंस है, आरएनए के नीचे आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस के थ्रू आप बहुत कुछ याद रख सकते हो। अब देखो, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है ATGC। अभी हमने देखा था कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए एंड आरएनए में होते हैं, उसमें से 3 तो कॉमन है पहले, और सिर्फ डिफरेंस है थायमिन एंड यूरासिल के बीच में। अब इस सीक्वेंस को देखते हैं। देखो, पहला डीएनए का जो सीक्वेंस है वो ATGC है और दूसरा आरएनए का सीक्वेंस है वो AUGC है। सिर्फ डिफरेंस T एंड U के बीच में है, बाकी सारा सीक्वेंस सेम ही है, ATGC AUGC। क्यों? क्योंकि डीएनए में एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला थायमिन है और आरएनए में एडेनिन के साथ पेयरिंग करने वाला यूरासिल है। दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस इन सीक्वेंस। तो ATGC से हमें क्या पता चलता है कि डीएनए में जो सीक्वेंस है वो ATGC है, और ATGC में जो फर्स्ट 2 है उनके बीच में पेयरिंग होता है और लास्ट में जो 2 है उनके बीच में पेयरिंग होता है। अब देखो, जो AT है उनके बीच में पेयरिंग होगी और वो डबल बॉन्ड से होगी और वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होंगे। सेकंड GC, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे और वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे। आरएनए की बात करेंगे तो AU में पेयरिंग होगी और उनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। GC की बात करेंगे तो उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लोकेशन, ये सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। डीएनए अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन केस ऑफ प्लांट्स इन क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट इस चैप्टर के रिलेटेड आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए का लोकेशन देखेंगे तो आरएनए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में भी आरएनए प्रेजेंट होता है। अब देखो, टाइप्स ऑफ आरएनए भी हमको देखना है। तो जनरली आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन आरएनए आर 3 टाइप्स।
अब ये जो 3 टाइप्स है उनका तीन ही टाइप्स का लोकेशन कोई न्यूक्लियस में हो सकता है और कोई साइटोप्लाज्म में हो सकता है। तो ये जो टाइप्स है वो टाइप्स के अकॉर्डिंग उनका लोकेशन अलग अलग है, कोई न्यूक्लियस में है कोई साइटोप्लाज्म में है। तो जो अभी हमने 7 पॉइंट्स देखे हैं उनको मैंने टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे विद इन 2 मिनट्स। देखो फर्स्ट कॉलम में पॉइंट्स है, सेकंड में डीएनए के बारे में है, थर्ड में आरएनए के बारे में है। जो पॉइंट्स है वो 7 है। स्ट्रैंड, शुगर, कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन नंबर एंड लोकेशन। इनके बारे में हमको डीएनए एंड आरएनए के रिस्पेक्टिव बात करनी है। डीएनए के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आरएनए की बात करेंगे तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड और राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बट उस न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स है वो तो 3 है और वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। आरएनए है उसका जो स्ट्रैंड है वो सिंगल है और वो राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और उसके कंपोनेंट्स 3 हैं, राइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेसिस। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करेंगे तो डीएनए में ATGC ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो ATGC सीक्वेंस है या फिर आरएनए में भी देखो AUGC सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये अल्टरनेटली देखोगे तो ये प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन है। मतलब A प्यूरिन है तो T पिरिमिडिन है, G प्यूरिन है तो C पिरिमिडिन है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे A प्यूरिन है, U पिरिमिडिन है, G प्यूरिन है, C पिरिमिडिन है। क्योंकि आपको पता है कि जो पेयरिंग होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ही होती है। तो इस सीक्वेंस से आप बहुत कुछ याद रख सकते हो। नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग किनके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया सीक्वेंस से कि A एंड T के बीच में ही पेयरिंग होगी, क्योंकि A प्यूरिन है तो T पिरिमिडिन है। और अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो A के साथ U पेयरिंग करेगा और A के साथ आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों के में जो पिरिमिडिन होगा उस पिरिमिडिन में और आरएनए में जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ही होगी। और सेकंड वन देखेंगे, ग्वानिन एंड साइटोसिन दोनों में है और दोनों में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो भी 3 होंगे। तो A के साथ T पेयरिंग करेगा, G के साथ C पेयरिंग करेगा डीएनए में, और आरएनए में A के साथ U एंड G के साथ C में पेयरिंग होगी। अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। AT में 2 और GC में 3, AU में 2 और GC में 3। अब लोकेशन की बात करेंगे, डीएनए तो है वो न्यूक्लियस में और आरएनए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों जगह पे हो सकता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए बनना है तो हमको डीएनए एंड आरएनए की डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये पहले करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जानना बहुत ईजी हो जाता है। एक्चुअली इसको हमको सीखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आने लगा है, तो हमको इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है स्ट्रक्चर। देखो, DNA molecule is double helix consisting of 2 strands. Each strand of this helix is made up of nucleotides. Each nucleotide is made up of phosphoric acid, a deoxyribose sugar and a nitrogenous base. Nitrogenous base are of 2 types, purines and pyrimidines. The purines, गलती से हो गया है, the purines are of 2 types, adenine and guanine. Pyrimidines are of 2 types. In case of DNA, generally there are 3 types, but in case of DNA, हम सिर्फ DNA के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी। तो DNA में तो 2 ही है pyrimidines, वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। The adenine always pairs with thymine with double hydrogen bonds. Cytosine always pairs with guanine with triple hydrogen bond. हमने आपको बताया था A के साथ T कहो या फिर T के साथ A कहो, वन एंड सेम थिंग है और उनमें जो बेयरिंग होगी वो डबल होगी। C के साथ G कहो या फिर G के साथ C कहो, एक ही बात है, उनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये स्ट्रक्चर स्टेडी रहता है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द हेलिक्स रिमेन बाउंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं, उनकी वजह से ही डीएनए स्टेबल रह सकता है। तो हम आगे बात करेंगे। अब देखो इस डायग्राम में, अगर इस डायग्राम को आप देखते हो तो इस कॉर्नर में आपको ए का मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब ग्वानिन। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए के साथ पेयरिंग कर रहा है टी, सी के साथ पेयरिंग कर रहा है जी, जी और सी या सी और जी वन एंड सेम थिंग। अगर आप पहले को देखेंगे तो ए टी है और थर्ड को देखेंगे तो टी ए है, सेकंड को देखोगे तो सी जी है, फोर्थ को देखोगे तो जी सी है। मतलब अल्टरनेट हो सकता है बट वही होने चाहिए। तो ए और टी में जो पेयरिंग हो रही है डीएनए में, उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। और साइटोसिन ग्वानिन कहो या ग्वानिन साइटोसिन कहो, उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट दिख रहे हैं। इस डायग्राम के तो आप देख सकते हो। तो हम आप आगे जाते, अब देखो इनको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, देखो ए के साथ टी ही होगा डीएनए में, या फिर टी के साथ ए ही होगा। हम ग्वानिन साइटोसिन की बात करेंगे तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही होगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन ही होगा। तो ये ग्वानिन साइटोसिन जो है डीएनए में, वो नाइट्रोजनस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ये उनको पसंद आता है एक दूसरे के साथ रहना। और ए और टी की बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इनको दोनों को एक साथ रहना पसंद आता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। देखा था हमने कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। देखो आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जनरली 2 टाइप्स के हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड हैविंग अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। Each ribonucleotide is made up of ribose sugar, phosphate molecule and nitrogenous bases. There are 4 types of nitrogenous bases. कौन से होते हैं? Adenine, guanine, cytosine and uracil. RNA is found both in nucleus as well as cytoplasm. हमने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म किया है, बहुत इजी है, मैंने बहुत फास्ट कवर किया डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने उनका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिस्कस किया था। अब हम लास्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ आरएनए को कवर कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो ये टाइप्स है आरएनए के, वो टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हुए हैं। मतलब कौन सा आरएनए किस टाइप का फंक्शनिंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ आरएनए द फॉलोइंग 3 मेन टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। देखो ये जो एम है, उस एम से कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकलता है, ये जो आर है उसको उससे भी कोई मीनिंग निकलता है, ये जो टी है इससे भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। अब हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये पॉइंट्स हमको नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ना है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन हमको पढ़ना है ना, उसके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनों का बहुत बड़ा रोल उसमें है, इन 3 आरएनएस का। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में अगर पढ़ोगे तो उनको आपको वो पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जो पहला पॉइंट एमआरएनए है, पहला टाइप, वो जो है वो क्या करता है वो हम देखते हैं। वो डीएनए जो होता है उस डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो जीन्स है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन ये है ना, ये है प्रोटीन सिंथेसिस के सीक्वेंशियल स्टेप्स है। मतलब अगर प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में बनना है तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है। सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। इट्स ओके। अब हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन को बनाना है, अगर हमारे बॉडी को किस प्रोटीन की ज़रूरत है, कोई भी प्रोटीन बना के तो नहीं चलने वाला काम। जिस प्रोटीन की ज़रूरत है उसी प्रोटीन को बॉडी को बनाना चाहिए। तो किस प्रोटीन की ज़रूरत है और उस प्रोटीन को किस तरीके से बनाना है, इसकी इंफॉर्मेशन जिन में है।
तो जीन में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसकी यूज करना चाहिए हमें। तो जीन में जो डीएनए है, जो डीएनए में जीन है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उस इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक लाने का काम एमआरएनए करते हैं। देखो, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट होता है, आपको पता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन बनता है। ठीक है, राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन बनता है और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब ये एमआरएनए क्या करता है? ये एमआरएनए जो डीएनए है जिसमें जीन है, उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन है, उस मैसेज को, मतलब उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वहां तक लाकर देता है। तो ये मैसेज ट्रांसफर का काम कर रहा है, मतलब मैसेंजर जैसा काम कर रहा है। मतलब हम फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं, दीज आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ मैसेंजर। ये मैसेंजर ही है। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो एमआरएनए क्या कर रहा है? जो जीन है जिसमें हिडन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसको लेके राइबोसोम तक साइटोप्लाज्म में पहुंचा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मैसेंजर की सही से काम कर रहा है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एम फॉर मैसेंजर। तो ये जो 3 टाइप्स है हमने देखे, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे इनके 3 टाइप्स पड़े हैं ना। तो एमआरएनए क्या फंक्शन करता है? मैसेज ट्रांसफर करने का। इसके लिए इसका नाम एमआरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो डीएनए से, मतलब जीन से साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वहां तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है, वो है एमआरएनए। अगर हम आरएनए की बात, आरआरएनए की बात करेंगे, तो हमने देखा था, जब हम आरएनए के बारे में देखा, सिर्फ आरएनए के बारे में, तो हमने देखा था कि लोकेशन ऑफ आरएनए, वहां पे लिखा था न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है। उसमें से एक सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, अभी बताया मैंने आपको कि ये प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है। तो ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का ही एक आरएनए एक पार्ट होता है। मतलब इस राइबोसोम में एक आरएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको आरआरएनए कहते हैं। आर फॉर राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। आरआरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम में प्रेजेंट है, राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है, उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब आरआरएनए इज द कंपोनेंट, आरआरएनए राइबोसोम का ही एक पार्ट है, तो इसीलिए इसको आरआरएनए कहा जाता है। देखो, ये जो टाइप्स है ना, तो आरएनए तो कैपिटल लिखा जाएगा, उनके साथ जो लेटर है ना, वो पहला लेटर स्मॉल लिखा जाएगा। मतलब एमआरएनए में एम स्मॉल लिखा जाएगा, उसके बाद एमआरएनए, आरएनए लिखा जाएगा कैपिटल में। आरआरएनए में आर स्मॉल, उसके बाद आरएनए, और टीआरएनए में टी स्मॉल, उसके बाद आरएनए, ऐसा लिखा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे टीआरएनए के बारे में। अब हम टीआरएनए के बारे में देखेंगे। देखो, एमआरएनए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लाता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास। ओके, और उस मैसेज में, उस इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। अब कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को बनने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। रॉ मटेरियल तो बाहर से लाना पड़ेगा, बनाया तो फैक्ट्री में जाएगा, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो तो बाहर से लाना पड़ेगा। अब देखो, बनाना तो हमको प्रोटीन से, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, तो प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, वो रॉ मटेरियल होता है अमाइनो एसिड्स। अब देखो, ये जो टीआरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब एमआरएनए ने साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जो इंफॉर्मेशन लाई है, उस इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स लगने वाले हैं, वो लाने का काम ये टीआरएनए करता है। मतलब ट्रांसफर आरएनए, वो ट्रांसफर कर रहा है ना, इसे उसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। देखो, एमआरएनए न्यूक्लियस में, आरआरएनए राइबोसोम का ही पार्ट है, राइबोसोम में,
और टीआरएनए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मतलब आरआरएनए एंड टीआरएनए में तो साइटोप्लाज्म में है और उसमें से जो आर है वो तो राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में ही है ना। ठीक है, और एमआरएनए तो न्यूक्लियस से आता है, तो उनका लोकेशन तो हमें पता चला। अब टीआरएनए का फंक्शन देखो, अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए, जो एमआरएनए ने मैसेज लाया है न्यूक्लियस से, इट कैरीज द स्पेसिफिक अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम एज द मैसेज कोडेड ऑन एमआरएनए। जो एमआरएनए पे ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स राइबोसोम तक पहुंचाने का काम टीआरएनए करेंगे। और एक बात बताता हूं, और एक बार बता रहा हूं, एमआरएनए जो आ रहा है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होगी कोडेड फॉर्म में, वो कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेके आएगा राइबोसोम के पास। ठीक है, अब देखो जो टीआरएनए है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, एमआरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको पढ़ेगा और जो प्रोटीन बनाने का उस मैसेज में आया है मैसेज, उस मैसेज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को ला के देगा। मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स रॉ मटेरियल है प्रोटीन बनाने के लिए। तो मैसेज आया कि ये प्रोटीन बनाना है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से अमीनो एसिड्स लगने वाले हैं, ये टीआरएनए क्या करता है, उनको पकड़ पकड़ के राइबोसोम तक ला के देता है। क्योंकि प्रोटीन तो फैक्ट्री में बनेगा, राइबोसोम में बनेगा, तो उसको प्रोटीन उस बनने के लिए जो अमीनो एसिड्स चाहिए वो ला के देने का काम टीआरएनए करेगा, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, एमआरएनए मैसेज ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, आरआरएनए तो राइबोसोम का पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहां पे हमने टाइप्स ऑफ आरएनए कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की वीडियोस मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं तो मेरे बहुत दिल से काम कर रहा हूं कि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आप स्टडी के बारे में पीछे नहीं रहने चाहिए। इसके लिए मैंने ये काम चालू किया है वीडियोस बनाने का। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको वीडियोस बना के आपके लिए बनाते रहूँगा, बट आपको मैंने जो नया वीडियो अपलोड किया है वो आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिलनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ओमकार सर इस चैनल ने एक नया वीडियो डाला है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, इनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियोस के थ्रू उनका भी स्टडी हो सके। तो मैं सारे टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन एंड शेयर विथ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।